कभी चारा घोटाला, कभी जमीन के बदले नौकरी घोटाला और कभी आईआरसीटीसी का मामला। लालू परिवार के ऊपर कई सारे मामले चल रहे हैं और इन मामलों को समझना बड़ा पेचीदा हो गया है। तो इसे समझने के लिए सीधे नीतीश बाबू के पास ही चलते हैं। नीतीश जी, जरा बताइए ना, क्या है ये मामला? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। ऐसा कैसे हो सकता है नीतीश जी कि आपको ही ना पता हो? सही सही बताइए, क्या मामला है क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग ना बताएंगे। अब देखिए, आपको सब पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। इसमें क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। वो तो पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई जो कुछ कर रही है उस पर कुछ तो एक्सप्लेन करना होगा। तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, उनके एक्सप्लेन करने का मतलब अलग है। वो डिप्टी सीएम है, लेकिन आप तो सीएम हैं। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। अरे, आप तो गुस्सा करने लगे। आपको लगता है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। सही सही बताइए नीतीश जी। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे एडिटर महोदय, ये तो गलत बात है यार। मैं नीतीश बाबू से पूछ रहा हूँ, तुमने यार वो नीतीश जी के मंत्री समीर महासेठ की बाइट लगा दी। आपको पता नहीं है ये शराब वाले मामले की बाइट है? नीतीश जी आप ही बताइए, सच सच बताइए। देखिए नीतीश जी, आप गुस्सा मत होइए। ये मामला खराब होता जा रहा है और इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार आरोप लगा है तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है? जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन लालू जी के परिवार के ऊपर फिर से इतने साल बाद कार्रवाई, क्या आप सही मानते हैं? अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए। तो क्या ये मामला चलते ही रहेगा? आखिर इसकी भी तो कोई लिमिट होगी नीतीश जी, बताइए ना। ये मामला उनका चलते चलते कई चीजों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे, अभी 3 साल के करीब से अंदाजे। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आदमी को शायद और बचा हुआ तो फैसला हो रहा है, इसमें क्या कहना है? अरे लेकिन ये क्या भाजपा वाले केस ही करते रहेंगे? केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। क्या बात कर रहे हैं? उन्हीं लोगों ने केस कर दिया? कौन है वो लोग? केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे, अब फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है। आप इधर उधर घुमा रहे हैं और उधर लालू जी बहुत गुस्से में हैं। ट्वीट नहीं देखा आपने? देखिए ना, आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं, क्या लिखा है लालू जी ने। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों, गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी? अब मैं लालू पर तो क्या कहूँ, वो तो जंगल राज की स्थिति तो आप ही जानते हैं, पुरानी बाइट सुना चुका हूँ। लेकिन लालू जी से कोई संवादहीनता है क्या, बताइए ना। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं थी। फिर आप क्या कहेंगे? वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट है। अरे लेकिन संकट के समय ही तो दोस्तों की पहचान होती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, बताइए तो। हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि आप सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ठीक कह रहा हूं ना? हमने प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है, यहाँ पर कानून में भी परिवर्तन लाया और लोगों की, अगर भ्रष्ट कोई लोक सेवक है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया। नीतीश जी, ये सिद्धांत तो ठीक है,
लेकिन अब तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। तो देखा दोस्तों, अभी तक मैंने जो कुछ भी दिखाया ये नीतीश कुमार के पुराने बयान हैं, लेकिन नए संदर्भ में जब मैं आपको दिखा रहा हूं तब आपको किस प्रकार का चेहरा नजर आ रहा है ये बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार के मामले में पूरे के पूरे लालू यादव के परिवार पर कार्रवाई हो रही है, देश भर में कार्रवाई हो रही है, तब नीतीश कुमार का, कांग्रेस का और उन तमाम लिबरल पार्टियों का, सेकुलर पार्टियों का क्या रवैया है, ये भारतीय राजनीति के लिए एक दागदार पन्ने की तरह है। और आज के इस वीडियो में बिहार की राजनीति को डिकोड करते हुए उन पन्नों को खोलने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी तक आपको जो बयान दिखाए वो नीतीश कुमार के पुराने बयान हैं और इन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में दिए गए बयान हैं। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं उसको समझना बड़ा दिलचस्प है, उसको डिकोड करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों को देखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खबरें हैं ना वो न केवल बिहार की राजनीति को बल्कि पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली हैं। अब एक एक करके इन खबरों को देखिए। लालू यादव तो सजा याफ्ता दोषी हैं ही, लेकिन अब इस शिकंजे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं और ईडी ने दावा किया है कि जिन 24 जगहों पर छापेमारी की गई है उसमें 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 600 करोड़ रुपए जो ये लोग गरीब गुरबों की बात करते हैं ना, उनके घर से निकला है। और छापे के दौरान दोस्तों ईडी ने 1 करोड़ रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। और ये जानते हैं छापेमारी सिर्फ बिहार में नहीं हुई है, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। और जब शिकंजा सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री पर कस रहा हो तो भला उनका गुस्सा होना तो लाजमी है ना। तो आप ये रिपोर्ट में भी देख लीजिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे बड़ी है दोस्तों, क्योंकि अब ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है मामला। और मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि ज़मीन के बदले नौकरी के इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया था, लेकिन तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं हुए, बल्कि निजी कारण बताया। अब जो कारण है वो तो आप समझ ही रहे हैं, घरेलू कारण है। और अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि तेजस्वी यादव को इससे पहले 4 मार्च को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब भी वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद शनिवार को पेश होने के लिए कहा गया। अब इन मामलों में देखिए बड़ी अच्छी बात है, हालांकि कुछ लोगों को कोफ्त हो सकती है कि मोदी जी भी तो यार गजब है, मतलब इतनी लिबर्टी, इतना लिबरल रवैया। अभी आप देखिए, आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आज मोदी जी की जगह कोई दूसरी सरकार होती ना तो टांग देती। अगर उसने एक बार नोटिस भेज दिया तो अगली बार गिरफ्तारी करने ही पहुंचते। लेकिन यहाँ अगर कोई बताता है तो बड़ा ही लिबरल और लचीला रवैया अपनाते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, मुझे तो ठीक लगता है दोस्तों। तो अब ये माना जा रहा है कि तेजस्वी को फिर से नई तारीख दी जाएगी, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ ये भी समझिए, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पटना में और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर चुकी है। और एक बात याद रखिए कि इस मामले में लालू, राबड़ी और 14 अन्य के खिलाफ शपथ पत्र पेश किया जा चुका है। साथ ही सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन भी भेज दिया गया है। लेकिन अब इस खेल में, जो भ्रष्टाचार का खेल है ना, एक खेल दिखाता हूं, चमत्कार, कांग्रेस का चमत्कार। नीतीश बाबू का भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेसियों का चमत्कार देखिए कि जहां दिल्ली में, मतलब कई जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, तो वहां जहां दिल्ली में दोस्तों
सीबीआई की कार्रवाई से आप रिपोर्ट देख लीजिए एक एक करके, कांग्रेस गदगद है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर में जब रेड पड़ी तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। कांग्रेस का खेल है। दोनों तस्वीरें, दोनों खबर एक साथ देख लीजिए। इसके अलावा दिल्ली में सीबीआई ईडी की कार्रवाई इन्हें शुद्ध भ्रष्टाचार का मामला लगता है, लेकिन जब बिहार में कार्रवाई होती है तो ये गुस्से में चीखते हैं कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैंने कई सारी खबरें ढूंढकर इसलिए निकाली हैं ताकि आपको इनका डबल स्टैंडर्ड समझ में आ सके। दिल्ली में बकायदा पोस्टर लगाकर, पोस्टर के जरिए सीबीआई ईडी की कार्रवाई का समर्थन किया जा रहा है, लेकिन लालू को लेकर ये प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहने से भी नहीं चूकते। एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। शराब घोटाले में आरोपी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता पर जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को बुरा नहीं लगता, कांग्रेस को अच्छा लगता है क्योंकि वहां कॉम्पिटिटर है। वहीं आरजेडी के मामले में ये आग बबूला होते जा रहे हैं। तो ये है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। इसको देखने के बाद ना एकदम जैसे कहते हैं ना आईने की तरह साफ होना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, वो आपको दिखेगा। आपको मैं एक ट्विटर थ्रेड दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं खबरों को भी मैंने ढूंढा, लेकिन इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से लिखा है कि आप इसको देखिए और समझिए कि किन लोगों ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की, किन लोगों ने सबूत इकट्ठा किए, किन लोगों ने शिकायत की और किन लोगों की मांग पर कार्रवाई हो रही है। इसे समझिए। देखिए क्या लिखा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम। आप क्रोनोलॉजी समझिए, हाउ सीबीआई, कैसे सीबीआई ने इस मामले को शुरू किया और यहां तक पहुंची है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, मई 2004 से मई 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे और अगस्त 2008 में बिहार के जेडीयू प्रेसिडेंट, जो इस समय उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं लल्लन सिंह, उसने सबसे पहले सबूत दिया। ये कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव दोषी हैं, कैसे घोटाला हो रहा है, उन्होंने सबूत दिया। आप रिपोर्ट भी देखिए ना, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो लगाई गई है। इसके बाद मई 2009 में जब नया यूपीए सरकार बना तो उस समय लालू यादव को हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि ये सारे मामले आ चुके थे। इसके बाद आप देखिए सितंबर 2009 में उस समय जो रेल मंत्री बनी ममता बनर्जी, उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस का मामला, जेडीयू मामला जुड़ गया। अब ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए जांच के आदेश दिए। इसका मतलब है कि ये जो घोटाला हुआ ये पीएम मनमोहन सिंह के दौरान हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। लालू उस समय यूपीए सरकार में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जब सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो आप देखिए इसे बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जबरदस्ती राजनीतिक रंजिश की वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जेडीयू ने सबूत दिया, कांग्रेस की सरकार ने जांच के आदेश दिए, ममता बनर्जी के समय कार्रवाई हुई और उसके बाद आज ये मामला चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिन लोगों ने सबूत दिया, जिन लोगों ने कार्रवाई की, आज उनके लिए मोदी जी तानाशाह बन गए हैं। अब मैं आपको नीतीश कुमार का ताजा बयान सुनाता हूं। जो नीतीश कुमार कल तक ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के मामले में वो कोई कमी नहीं होने देंगे, कार्रवाई करेंगे, सारे सबूत देंगे, सब कुछ करेंगे, वो आज जब उसी लालू परिवार के साथ सरकार चला रहे हैं तो आज भ्रष्टाचार के मामले में गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। अब उनका ताजा बयान सुनिए। पुराने बयान तो मैंने आपको सारे सुना दिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए, तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए, तब फिर रेड हो रहा है। तब इसमें क्या करें? कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज का? देख रहे हैं ना, जैसे ही परिस्थितियां बदल गई भ्रष्टाचार को लेकर, जो इनकी सोच है, इनकी समझ है,
वो भी बदल गए। ये विकास पुरुष बने हुए थे, सुशासन बाबू बिहार में, यही है इनका सुशासन की सरकार, आप समझ लीजिए। लेकिन एक बात इन परिस्थितियों में बताना बहुत ज़रूरी है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर जो लोग जातिवाद का नैरेटिव पैदा कर रहे थे, जो लोग धार्मिक बंटवारे का खेल खेल रहे थे, रामचरितमानस की बात आपको कई बार मैं दिखा चुका हूं, जो लोग सेक्युलरिज्म की चाशनी बना रहे थे, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सॉलिड कार्रवाई करके सबको खत्म कर दिया, सबको ध्वस्त कर दिया। अब कुछ नहीं बचा है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि अगर अब कोई ये सोच रहा है कि हम नए नए नैरेटिव गढ़कर, नई नई साजिशें रचकर कुछ कर देंगे, तो आप भूल जाइए। और इस खेल में हर कोई शामिल है। वहाँ नीतीश कुमार तेजस्वी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो तेजस्वी नीतीश कुमार से आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ममता बनर्जी आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खेल चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सॉलिड कार्रवाई करके सबका खेल खराब कर दिया है। और आखिर में चलते चलते एक बयान, वो भी नीतीश कुमार का सुनाना ज़रूरी है। जैसे ही आप सुन लेंगे फिर आपको सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी। ये पुराना बयान है, सुनिए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। साथियों, जब कोई काम राजनीति की नीयत से किया जाता है तो उसमें बहुत सारे किंतु परंतु उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई काम देशभक्ति की नीयत से किया जाता है तो फिर सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आज जो कुछ भी हो रहा है उस देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है, समझ रही है, और ये हम सब के लिए एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फेसबुक के दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।